हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी। बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं, आपके लड़ने से बीजेपी जीती। राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? मेरा मानना यही है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो हमारे वतन अजीज़ में जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि आप सिर्फ वोट दीजिए, वोट लेने वाले आप नहीं बन सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असम्बली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते, और आप अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं है, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। अगर आप हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। फ़िरक़ा परस्ती का आगाज़ 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई है, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फ़िरक़ा परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं, मगर सच्चाई यही है कि फ़िरक़ा परस्ती 1950 से शुरू हुई। फ़िरक़ा परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फ़िरक़ा परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी को वोट नहीं दे सकते। ये खुली खुली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप वोट नहीं दे सकते, मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहाँ पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 है ना, 26 एमपी, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट में जीत कर आए हैं। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी हैं, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो इनका ये बोलना है कि हम जिताए, नहीं जिताए आप, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना है कि नहीं हम तीर मार लिए, नहीं, आप तीर नहीं मार रहे हैं। अगर आप तीर मारते तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा बिल्कुल सही है, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फ़िरक़ा परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको यह भी देखना है कि आपको भी जिंदा रहना है। हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना ख़राब है कि अगर
आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो आप, मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की खबर को नूर से भर दे। उनमें वो विजन था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा और बड़ी कामयाबी के साथ इंडियन मुस्लिम लीग केरल में काम करती है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है, वहां पर मुसलमानों को एक फैसला लेना पड़ेगा। आपने मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप, बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आपको वोट नहीं दे सकते। मैं बोला ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अब के बार बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बात समझिए कि आप रोकिए जरूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। बोले नहीं नहीं, हम फैसला कर लिए कि अब के बार हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ होगी, मगर आप कर लीजिए। मगर आप, मैं इनको बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले। बोले आपको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूं आपको, कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होके, अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया। और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती, मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मैं जिस, मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा मानना यही है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा, कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, ये जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनकी इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब हुए, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनातवाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था मैं, और मैंने बनातवाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में। मैं बनातवाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा, और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप वोट उनकी देंगे, सेकुलर जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप, मौलाना बैठे हदीस शरीफ पर मैं बयान नहीं करूंगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं, बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब माइनॉरिटीज के जितने स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप
सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूँ। मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी ये नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप ये सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम डरते नहीं कुछ हो, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे कि मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, आपका दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे, आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को। आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शऊर है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए।